अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन स्टमक। ये टॉपिक एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 12 से है। स्टमक क्या है? सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। ये एक इलास्टिक मस्कुलर बैग होता है जो कि फूड को स्टोर करता है। जब हम खाना खाते हैं तो कुछ देर के लिए खाना हमारे इस मस्कुलर बैग के अंदर स्टोर होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता डाइजेशन का प्रोसेस होता है और वहाँ से फूड फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है और स्टमक की वजह से ही पॉसिबल होता है कि हम खाना ज़्यादा क्वांटिटी में खा सकते हैं, क्योंकि ये टेम्परेरीली फूड को स्टोर कर सकता है। स्टमक में फूड कहाँ से आता है, कैसे पहुँचता है, इसको डिस्कस करते हैं। जो स्टमक की एंट्री है, जहाँ पे हमारा फूड हमारे माउथ से यानी ओरल कैविटी से इसोफेगस में जाता है, इसोफेगस से आगे वो ट्यूब खत्म होती है तो स्टमक शुरू हो जाता है। जहाँ पे इसोफेगस खत्म होता है और स्टमक शुरू होता है, इन दोनों के दरमियान जो जंक्शन है वहाँ पे मसल्स मौजूद हैं। उन मसल्स को कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, इसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर जब खाना स्टमक के अंदर आ जाता है तो कार्डियक स्फिंक्टर यानी ये जो मसल है, जो स्फिंक्टर होता है उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो ओपन और क्लोज हो सकता है। ओपन और क्लोज से मुराद ये कि वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है, सिकुड़ सकता है और फैल सकता है। जब फूड स्टमक के अंदर आ जाता है तो ये कार्डियक स्फिंक्टर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से ये कार्डियक स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है और स्टमक से खाना वापस मुंह की तरफ नहीं जाता या एसोफेगस की तरफ नहीं जाता। सिर्फ उस कंडीशन में जाता है जब एंटी पेरिस्टालसिस होती है, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था, वॉमिटिंग होती है तब जाता है, वरना नहीं जाता। और फूड यहाँ तक आता कैसे? जब फूड इसमें आ जाता है उसके बाद ये क्लोज हो जाता है, इसको कहते हैं क्लोजिंग ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर। और फूड यहाँ पे आता है पेरिस्टालसिस के जरिए। ओपन कैसे होता है? कार्डियक स्फिंक्टर ओपन होता है जब पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस भी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। पेरिस्टालसिस क्या होती है? ये रिदमिक एक वेव होती है। इसोफेगस में खाना कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के थ्रू मूव होता है और आता है और स्टमक तक पहुंचता है। वो जो वेव को कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एक वेव प्रोड्यूस होती है इसोफेगस के अंदर, उसे कहते हैं पेरिस्टालसिस। उसके थ्रू खाना यहाँ तक पहुँचता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस को इन डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। जब खाना पेरिस्टालसिस के थ्रू पहुँचता है कार्डियक स्फिंक्टर तक तो कार्डियक स्फिंक्टर ओपन हो जाता है। जब खाना स्टमक में आता है तो कार्डियक स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि स्टमक में फूड आता कहाँ से है और कैसे है। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्टमक हमारी बॉडी में कहाँ पे मौजूद होता है, लोकेशन क्या है स्टमक की। स्टमक जो होता है हमारे डायफ्राम के बिल्कुल नीचे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी मौजूद है, यानी हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड पे, जिस साइड पे हमारा हार्ट मौजूद है उस साइड पे मौजूद है स्टमक। लेकिन ये एब्डोमिनल कैविटी के नीचे मौजूद होता है। एब्डोमिनल कैविटी और हमारी बॉडी का जो अपर पोर्शन है, दोनों को अलग करने के लिए स्केलेटन, थिक स्केलेटन मौजूद है, उसे कहते हैं डायाफ्राम। रिब्स के बिल्कुल नीचे, ये समझ लें, रिब्स के बिल्कुल नीचे एक थिक शीट होती है जिसको डायाफ्राम कहते हैं। ये डोम लाइक होती है और इसके नीचे हमारा स्टमक मौजूद होता है। स्टमक की लोकेशन यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगी। हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड पे स्टमक हमारी चेस्ट कैविटी के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले स्टमक की वॉल्स। स्टमक की 3 लेयर्स होती हैं। इसकी जो वॉल है, जो आउटरमोस्ट कवरिंग है, वो 3 लेयर्स पे मुश्तमिल है। जो आउटरमोस्ट कवरिंग है स्टमक की, उसको स्टमक वॉल कहते हैं। स्टमक वॉल जो है वो 3 लेयर्स पे मुश्तमिल है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है, आउटर लेयर, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ पे मुश्तमिल होती है। जो मिडल लेयर है ये स्मूथ मसल्स पे मुश्तमिल होती है। जो मिडल लेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मिडल लेयर के मसल्स हैं वो 2 तरह के टिश्यूज़ मसल्स पे मुश्तमिल होते हैं। जो बाहर हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल है और अंदर जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। मिडल लेयर स्मूथ मसल्स पे मुश्तमिल है। स्मूथ मसल्स 2 टाइप के हैं,
लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर, इसी वजह से इसमें कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, इसी वजह से ये मस्कुलर बैक है। और जो इनर लेयर है इसको म्यूकोसा कहते हैं। म्यूकोसा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके पास ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स को गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हमारे स्टमक में डाइजेशन होती है। यानी इन तीनों लेयर्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो आउटर लेयर है वो प्रोटेक्ट करती है, जो मिडल लेयर है वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व है, ये स्मूथ मसल्स पे मुश्तमिल होती है क्योंकि इसके पास लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स हैं। और जो इनर लेयर है वो प्रोटेक्शन भी करती है, साथ उसके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, गैस्ट्रिक जूस जो सिक्रीट करते हैं और उसकी वजह से स्टमक में डाइजेशन होती है। ये जो मस्कुलर लेयर है ये हेल्प करती हैं मिक्सिंग ऑफ फूड में और स्टमक की सिक्रीशन प्रोड्यूस जो होती है उसके साथ फूड को मिक्स करती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं। अब स्ट्रक्चर में आगे बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड की। हमने बात की कि स्टमक की 3 लेयर्स होती हैं, आउटर, मिडल, इनर। जो इनर लेयर है उसका नाम म्यूकोसा है, उसके पास ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, उन ग्लैंड्स को कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यहाँ पे देखें, आउटर लेयर है, मिडल है, इनर है। जो इनर है यानी म्यूकोसा उसके पास ग्लैंड्स मौजूद हैं। इन ग्लैंड्स को गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम में गैस्ट्रिक ग्लैंड आपको दिखाए गए। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से एक गैस्ट्रिक ग्लैंड को ज़ूम किया गया। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 तरह के सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, म्यूकस सेल्स, पेराइटल और ओजेंटिक सेल्स और ज़ाइमोजन सेल्स। अगेन देखें यहाँ डायग्राम में, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ओजेंटिक सेल्स आप देख सकते हैं, म्यूकस सेल्स देख सकते हैं और ज़ाइमोजन सेल्स देख सकते हैं। 3 टाइप के सेल्स हैं, ओजेंटिक सेल्स, ज़ाइमोजन सेल्स एंड म्यूकस सेल्स। जो म्यूकस सेल्स हैं वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, वाटरी स्लाइमी लिक्विड होता है जिसको म्यूकस कहते हैं। पेराइटल और ओजेंटिक सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl प्रोड्यूस करते हैं और ज़ाइमोजन सेल्स ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है पेप्साइनोजन। इन तीनों ग्लैंड सेल्स की जो सिक्रीशन है यानी म्यूकस सेल्स की, पेराइटल और ओजेंटिक सेल्स की और ज़ाइमोजन सेल्स की। म्यूकस सेल्स की सिक्रीशन का नाम है म्यूकस, पेराइटल सेल की सिक्रीशन का नाम है HCl और ज़ाइमोजन सेल की सिक्रीशन का नाम है पेप्साइनोजन। ये जो तीनों सिक्रीशंस हैं ना इनको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 टाइप के सेल्स पे मुश्तमिल है। ये सेल सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। सिक्रीशंस को नाम दिया जाता है, कंबाइनली नाम दिया जाता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस की जो सेक्रीशन है वो रेगुलेट होती है फूड की स्मेल से, साइट से एंड क्वालिटी ऑफ फूड से। यानी खाना जितना अच्छा होगा, जितनी खुशबू अच्छी होगी, उतने हमारे गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड वन बाय वन इनका फंक्शन डिस्कस करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमने कहा 3 टाइप के सेल्स होते हैं। सबसे पहले म्यूकस सेल्स जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। म्यूकस क्या होती है? एक थिक सिक्रीशन होती है जो कि हमारे स्टमक के अंदर पूरे हिस्से को कवर कर लेती है। ये क्यों कवर कर लेती है? ताकि जो हमारे स्टमक की वॉल है वो डाइजेस्ट ना हो, क्योंकि स्टमक भी तो प्रोटीन का बना हुआ है। तो ऐसा ना हो कि जो HCl है वो हमारे स्टमक को ही खाना शुरू कर दे, और अगर खाना शुरू कर दे तो वो एक डिज़ीज़ की कंडीशन होती है जिसको अल्सर कहते हैं। तो लेकिन म्यूकस अगर एक हेल्दी स्टमक है तो उसमें म्यूकस की एक अच्छी क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है और वो हमारे स्टमक को कवर कर लेती है ताकि HCl हमारे स्टमक को नुकसान ना पहुंचाए। दूसरा है पेराइटल और ओजेंटिक सेल्स जो कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। इसका काम क्या है? हमारे स्टमक की पीएच को मेंटेन करना। हमारे स्टमक की जो पीएच है ना, वो जो कंटेंट स्टमक की होता है उसकी पीएच 2 टू 3 होती है, होनी चाहिए एक एंजाइम को काम करने के लिए। हमारे स्टमक में जो एंजाइम काम करता है उसे कहते हैं पेप्सिन। वो तभी काम कर सकता है अगर इसकी पीएच मेंटेन होगी। अगर पीएच 2 टू 3 होगी तो काम कर सकेगा। इसके अलावा HCl का काम ये है कि फूड को ये सॉफ्ट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। ना सिर्फ ये पीएच मेंटेन करता है बल्कि फूड को सॉफ्ट करता है और साथ ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड टाइप के सेल्स हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड के जो थर्ड टाइप का सेल है उसे कहते हैं ज़ाइमोजन, जो कि पेप्साइनोजन प्रोड्यूस करता है। पेप्साइनोजन एंजाइम है, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। ये इनएक्टिव फॉर्म में क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि जो पेप्साइनोजन है ना, इसने प्रोटीन को खाना है, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करनी है, तो हमारा जो स्टमक है वो भी प्रोटीन ही है। और जैसे ही हमारे माउथ के अंदर फूड आता है तो पेप्साइनोजन सिक्रीट हो जाता है। अभी फूड हमारे स्टमक पे पहुंचा नहीं होता तो पेप्साइनोजन सिक्रीट हो जाते हैं। अगर पेप्साइनोजन पेप्सिन हो और फूड स्टमक में मौजूद ना हो तो ये हमारे स्टमक को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। पेप्साइनोजन तब पेप्सिन में कन्वर्ट होता है जब फूड हमारे स्टमक के अंदर आ जाता है और हमारा स्टमक एचसीएल प्रोड्यूस करता है। हमारे स्टमक का कौन सा हिस्सा एचसीएल प्रोड्यूस करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड ही है, जिसका नाम पेराइटल है, वो प्रोड्यूस करते हैं एसीएल। और जब एसीएल होता है तो पेप्साइनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। पेप्सिन काम करता है, पेप्साइनोजन काम नहीं करता। पेप्साइनोजन इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की। पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि इनएक्टिव फॉर्म यानी पेप्साइनोजन में की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। ये तब एक्टिवेट होता है, तब ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है जब इसको एचसीएल मिलता है, एसिडिक मीडियम मिलता है। अब जब पेप्साइलोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया, एसीएल इसको मिल गया, तो ये क्या करता है कि प्रोटीन को पेप्टॉन्स और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन एक पावरफुल एंजाइम है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। जैसे मीट, एग, सीड और डेयरी प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोटीन मौजूद है उसको ये डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन हाइड्रोलाइज करता है प्रोटीन को और वहां से बनाता है पेप्टॉन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। हमारे स्टमक का काम क्या है? स्टमक जो है ये वाइडेस्ट पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। बाकी क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक है, तो इसमें जो वाइडेस्ट पार्ट है वो स्टमक ही है। और ना सिर्फ ये फूड को डाइजेस्ट करता है बल्कि ये स्टोर करता है। और ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये फूड 1 लीटर ऑफ फूड स्टोर कर सकता है। और बेसिक फंक्शन क्या है स्टमक का? स्टमक का फंक्शन क्या है? क्योंकि स्टमक जो है ये मसल्स पे मुश्तमिल है, मस्कुलर है। जो मसल्स होते हैं स्टमक के, वो थोरली मिक्स करते हैं फूड को। किसके साथ मिक्स करते हैं? गैस्ट्रिक जूस के साथ। और आहिस्ता आहिस्ता इसको कन्वर्ट करते हैं एक सेमी सॉलिड मैस में, जिसको कायम कहते हैं। सेमी सॉलिड मैस में कन्वर्ट करते हैं जिसको कायम कहते हैं, क्योंकि आगे फिर ट्यूब लाइक सिस्टम शुरू हो जाएगा। ओरल कैविटी, उसके बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस जो था वो भी ट्यूब लाइक था। उसके बाद स्टमक जो वाइडस्ट पार्ट है, उसके बाद फिर ट्यूब लाइक सिस्टम है। ट्यूब पे बॉल की फॉर्म में अगर फूड होगा तो वो ज़्यादा आसानी से मूव करेगा। उसके बाद क्या होता है कि जो स्टमक है इसने गैस्ट्रिक जूस के साथ फूड को मिक्स किया, ब्रेक डाउन हुई, तो वो जो सेमी सॉलिड मैस था जिसका नाम कायम है, वो आहिस्ता आहिस्ता स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के जिस पार्ट की तरफ जाएगा उसका नाम है ड्यूडिनम। और स्टमक के जिस पोर्शन के थ्रू जाएगा, जो लास्ट पोर्शन है, उसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। जो स्टमक का फर्स्ट पोर्शन था उसका नाम था कार्डियक स्फिंक्टर और जो लास्ट पोर्शन है उसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसके साथ ही आज का टॉपिक खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।